नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 27 तारीख है और इस वक्त की बेहद अहम खबर। हूती ने सऊदी के 3 जहाज़ों में आग लगा दी है। तीनों जहाज़ों को आग के हवाले कर दिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, बाब-अल मंदेब बंद है और इस बीच हूती और सऊदी के बीच जंग आगे बढ़ती जा रही है और बड़ा रूप ले रही है। जिसके बाद अब ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, ये आशंकाएं जताई जा रही है कि ईरान और अमेरिका की जंग के साथ साथ अब हूती और सऊदी के बीच एक फुल फ्लेजेड वॉर भी छिड़ सकता है। देखिए, खबरें कई हैं, लेकिन जो सबसे अहम खबर है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, जिस तरह से हूती ने हमले किए। देखिए, ये जो लड़ाई है हूती और सऊदी के बीच में, इसकी शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ऐलान किया कि वो सऊदी के साथ न्यूक्लियर डील को तैयार है और यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार भी सऊदी को दे दिया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने ये बात उसमें ऐड कर दी कि सऊदी को अब्राहम अकॉर्ड साइन करना होगा, उसके बाद ही ये होगा। लेकिन यहाँ से हालात बिगड़ने लगे और देखिए, सऊदी की तरफ से पहले हमले हुए, वो आप जान ही रहे हैं। ईरान के जहाज़ को उतरने से रोका गया, वहाँ पर हमले हुए। उसका बदला लेते हुए हूती ने जिजान और यानबू में अरामको की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उसमें आग लगाई, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। इस तरह के जो है दावे हुए और फिर आग लगने की तस्वीरें सामने आई। उसका सऊदी ने जवाब दिया। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के मारीब, अल्जौफ और हुदैदा में हूती के ठिकानों पर बमबारी करी। बीती रात जो तस्वीरें सामने आई, कई जगह पर सऊदी लेड फोर्सेस और हूती के बीच आमने सामने की जंग हुई और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस तरह की खबरें आई। अब उसके बाद हूती की तरफ से बड़ा बदला लिया गया और यह दावा किया गया है कि पिछले 48 घंटे के अंदर सऊदी के 3 टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स को आग के हवाले कर दिया है हूतीज ने। ऐसा दावा हूती की तरफ से किया गया। देखिए, बेहद अहम खबर है। बाब-अल मंदेब इस समय बंद है। बाब-अल मंदेब बंद होने का मतलब है दुनिया की ऑयल का करीब 12% हिस्सा जो बाब-अल मंदेब से निकलता है, सऊदी का 70% ऑयल जो है वो बाब-अल मंदेब से होकर निकलता है, वो पूरी तरह से बंद है। हालात ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने सऊदी के जहाज जो कि लाल सागर से होकर निकलेंगे उनका इंश्योरेंस करना तक बंद कर दिया है। यानी आप समझिए यहाँ सऊदी को कितना बड़ा झटका लग रहा है। और इसी बीच हूती का कहना ऐसा है कि 3 जहाजों को आग के हवाले कर दिया गया है। यानी ये जंग यहाँ पर गहराती जा रही है। देखिए, दूसरी तरफ एक बेहद गौर करने वाली खबर है, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। कल एक खबर आती है, खबर ये आई कि इराक में यूएई की एक ऑयल कंपनी को निशाना बनाया गया। देखिए, ये बेहद अहम खबर थी। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ न्यूज़ मीडिया में, लेकिन खबर थी कि अ मैसिव एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय सस्पेक्टेड ड्रोन स्ट्राइक हिट द जाम्बूर ऑयल फील्ड इन साउथ ऑफ किरकुक इन नदर्न इराक। और नदर्न इराक में यानी नॉर्थ इराक में एक ऑयल कंपनी, जाम्बुर में ऑयल कंपनी के ऊपर हमला होता है। ये वो ऑयल कंपनी है जो यूएई से कनेक्शन रखती है। यानी आप देखिए किस तरह के हालात है। अमेरिका ने भले ईरान पर सीधा हमला बंद कर दिया, लेकिन हमले कहां पे हो रहे हैं? हूती और सऊदी के बीच जंग शुरू हो जाती है। यूक्रेन जो है कैस्पियन सागर में ईरान के जहाज के ऊपर हमला करता है। यूएई में ऑयल कंपनी पर हमला हो जाता है। यूएई की ऑयल कंपनी में इराक पर हमला हो जाता है। यानी आप देखिए कि ये जंग कितने रूपों में लड़ी जा रही है, छद्म रूपों में लड़ी जा रही है। ऊपर से देखने में यह लगेगा कि भाई अमेरिका और ईरान में है, हमले रुक गए, लेकिन आज सऊदी और हूती की जंग क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या अमेरिका नहीं है? आप सोचिए इस बात को। आखिर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है। देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि अब इस जंग में एक और सरप्राइज एंट्री होने वाली है। उनका मतलब था सऊदी से, मोहम्मद बिन सलमान से। और उसी रात को खबर आती है कि सऊदी ने जो है वो स्ट्राइक कर दी है यमन पर, और यमन में जो है वो एयर स्ट्राइक की गई और हुदैदा इलाके में हमले हुए और सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले हुए, ईरान के जहाज को रोका गया। तो देखिए, ये जो खबरें थी, क्या एक नई जंग की शुरुआत का प्लान तैयार है?
कि ईरान को घेरने के लिए क्या सऊदी और ईरान को आपस में भिड़ाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए ईरान की तरफ से वार्निंग आ गई है सऊदी के लिए बड़े साफ शब्दों में कि देखिए जो आपने घेराव कर रखा है हूती के पोर्ट्स का, यमन के पोर्ट्स का, सऊदी ने जो घेराव कर रखा है आपको ये तोड़ना होगा, जो ब्लॉकेड है इसको तोड़ना होगा और यमन जा रहे जो जहाज हैं उनको जाने देना चाहिए। और एक तरह से ईरान ने सीधी सीधी वार्निंग दे दी है सऊदी को हुतीस को लिए। ये देखिए हमेशा से ईरान का स्टैंड यही है कि जितने भी उनके संगठन हैं जो ईरान के साथ हैं हमेशा उनकी मदद करता है, ईरान उनको साथ लेके चल रहा है। इसलिए हूती की तरफ से हूती की पूरी मदद ईरान की तरफ से हो रही है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स हो चाहे ड्रोन हो। और यही देखने को मिल रही है, जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई अरामको के ऊपर, कहा जा रहा है ड्रोन स्ट्राइक और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों से हमले किए गए, जिसके बाद सऊदी में कई जगह आग लगने की खबरें आई, यानबू में और जिजान प्रांत में। तो देखिए कुल मिला के हालात ये है कि हूती और सऊदी के बीच जंग भड़कती जा रही है। इराक में यूएई की ऑयल कंपनी पर हमला, ये इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, लेकिन ये ड्रोन स्ट्राइक बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे ईरान के ड्रोन्स अटैक करते हैं। तो यानी आप यूएई, आप देखिए ऑयल ऑयल खेला जा रहा है, और जब हर जगह जो है वो भले अमेरिका ईरान में सीधे हमले रुक गए हो पिछले 48 घंटे में, लेकिन बाकी हमले जारी हैं। कैस्पियन सागर में जो हमला हुआ ईरान के जहाज के ऊपर, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका में एक बैठक हुई, ऐसे दावे कर रहे हैं कुछ लोग। अमेरिका में एक बड़ी बैठक होती है, क्या उस बैठक के बाद ये कहा गया जेलेंस्की को कि आप हमला कीजिए, यूक्रेन और ईरान को लड़ाने की कोशिश है। देखिए इसके साथ बड़ा डेवलपमेंट है, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि नेतन्याहू की क्या बात होती है डोनाल्ड ट्रंप से। कई मुद्दों को लेकर चर्चा है। बताया जा रहा है कि जैसे एक्सियोस ने दावा किया है कि एक बड़े हमले की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप और उसकी प्लानिंग की जाएगी इस मीटिंग में। और देखिए खबरें इस तरह की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान पर अभी हमला नहीं करेंगे, ईरान ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है, क्योंकि ईरान ये मान के चलता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमला नहीं करेंगे, इसका मतलब हमला होगा। देखिए ये परसेप्शन हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, इसलिए ईरान जो है वो बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है। ये कहते ही और इस बात के लिए तैयार है कि नेतन्याहू और ट्रंप की जैसी मुलाकात होगी। पहले भी ऐसा ऐसा हो चुका है, पिछले 6 मुलाकात हो चुकी है, अगर पिछले आप 18 महीने की बात करें उसमें, और पिछली बार भी जब मुलाकात हुई थी उसके बाद स्ट्राइक हुई थी। तो ईरान ये मान के चल रहा है कि इस बैठक के बाद जो है इस जंग में इसराइल की भी एंट्री हो सकती है। और बताया ये भी जा रहा है कि हॉर्मूज में ऑपरेशन की कमान अब खुद नेतन्याहू अपने हाथ में ले सकते हैं, और नेतन्याहू जो हैं वो फाइटर जेट से हॉर्मूज में बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं, हवाई हमले कर सकते हैं, जिसके लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। और इस बीच देखिए डोनाल्ड ट्रंप की 2 पोस्ट आए हैं, ऐसे पोस्ट हैं जिनकी बड़ी चर्चा है भाई सोशल मीडिया में। वो B2 बॉम्बर की धमकी दे रहे हैं, B2 बॉम्बर के साथ उन्होंने अपनी तस्वीर पोस्ट की है, और साथ ही उन्होंने हॉर्मूज और खार्ग पर हमला करते हुए तस्वीर पोस्ट की है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, इसीलिए ईरान कहता है कि जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ दावे करने से ना जंग रोकी जाती है ना जंग जीती जाती है। वो डोनाल्ड ट्रंप का अपना तरीका है, वो जो चाहे करें, लेकिन ईरान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। और दूसरा, सऊदी और हूती के मामले में अब ईरान एक बड़ा रोल स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये जंग आगे खिंचती है तो क्या इसका जंग का रूप सऊदी वर्सेस ईरान भी हो सकता है। देखिए कई ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अरब देशों को साथ लेके, इसराइल को साथ लेके अमेरिका बड़ा हमला करे, और दूसरी तरफ प्लान ये है कि पहले इलेक्शंस हो जाने दीजिए, जो मिड टर्म पोल्स है, उसके बाद हमला किया जाए। ऐसे तमाम ऑप्शन हैं जिस पर चर्चा हो रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।